जो भी आया आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर सामने आओ यहां पर, यह आदेश देता था। आज पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने नाव के लिए निवेदन किया है, और ये आप ही कर सकते हैं। आप किसी वस्तु को लाने का आदेश तब देते हैं जब आपको लगता है वो वस्तु आपकी है। आप अपने ड्राइवर को आदेश देंगे गाड़ी दरवाजे पर लेकर आओ, लेकिन आप जब जानते हैं कि सामने वाली वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाली वस्तु सामने वाली की है, तो आप आदेश नहीं देंगे, निवेदन करेंगे, भाई साहब क्या आप अपनी गाड़ी आज लेकर के आ सकते हैं? यह निवेदन हुआ। केवट जी बोले, प्रभु जो भी आता था नौकर बनाने में लगा हुआ था, आज पहली बार कोई आया है जो इस नाव का मुझे मालिक बनाने आया है, और सामने वाले को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूं आप कौन हैं और क्यों आए हैं, ये भी जानता हूं। प्रभु लक्ष्मण जी से बोले, केवट जी आज ये पार करने के लिए नहीं आए हैं नदी। लक्ष्मण जी बोले, क्या करने आए हैं? केवट जी बोले, पार करने आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले, कहना क्या चाहते हो? केवट भैया बोले, प्रभु आप वही हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 2 पग में ही 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था बलि के समय है। 2 पग में जेही जग कियतिहु पगहु ते थोरा, असोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिसने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप दी, वो भगवान आज एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? आज प्रभु आप इस नदी और नाव को माध्यम बना करके इस केवट को अपना चरणामृत पान कराने के लिए आए हैं, ये मर्म मैं जानता हूं। इसी मिथिला क्षेत्र के एक बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बांके बिहारी झां करील जी महाराज, उनकी रचना है। वो कहते हैं, केवट भैया कहते, प्रभु हम नाही नियारा। नियरा बुझाता? नियरा मने वो स्वामी जी अंग्रेजियों लिखे, देखिए नियर मने नजदीक होता है। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मैं जानता हूं पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होई, सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाए बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गो
क्या बोले केवट जी? अरे रौरी गोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते प्रभु मैंने आपके विषय में कुछ सुन रखा है। चरण कमल रज कहूं सब कहई। सब आपके पांव के रज के बारे में कुछ कहते हैं। राम जी बोले क्या कहते हैं? मानुष करनी मूरी कछु आहई। आपके पांव में कोई जड़ी बूटी में जादू है। क्या जादू है? मनुष्य बना देती है प्रभु। मैंने ये भी सुना है, लोग प्रमाण भी देते हैं, छुवत शिला भई नारी सुहाई। मिथिला जाते समय रास्ते में आपने किसी पत्थर पे पांव रखा था ना, लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो भैया को, हमारे सामने रखा था। पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले हल्के में नहीं, भारी में ले रहे हैं। इसी बात का तो डर है। यदि पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है, आप बताइए लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? जोर से कहिए पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले जब कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है, तो ये मुलायम मुलायम लकड़ी को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? है ये ले तो एक तो नाव लकड़ी की, ऊपर से दिन रात पानी में रहती है, तो मेरी नाव पानी पी पी के नाव की लकड़ी और मुलायम हो गई है। और प्रभु एक आपसे बात कहे, हमारा 12 ठे लड़का है, अभी सब छोट छोट है, अभी बड़ नहीं हुआ है कोई, और इसी नाव के भरोसे पूरा परिवार को भोजन मिलता है। प्रभु यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो हमारे घर के लड़का सब भूखों मरी जाएंगे प्रभु। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, पहले पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी निकाल करके बाहर कर देता हूं पांव से, फिर नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वही पहुंचा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाली, फेल, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगा होता, मना करते तो बता दिया होता अब तक। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया मैं कि आप बता दिए होते। अरे ये मना कर रहे तो क्या हुआ, भगत है मेरे। लक्ष्मण जी भैया बोले मतलब जो जो आपका बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को कहे थे कि रथ लेकर के वापस अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, जाकर गए नहीं है वापस, जाके खड़े हो गए हैं। उनको आप कही रहे चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो काम कहते हैं सब उसका उल्टा करते हैं। राम जी बोले ये बताइए, अयोध्या से चलते समय भाई साहब आपको मना किया था मत चलिए, कहे थे ना मत चलिए, आप माने थे? सीता जी से कहा था कि मत चले, ये मानी थी। घर से निकलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने, मैं समझ गया था कि आज जो जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। आप लोगों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी थी। केवट जी कहते प्रभु पांव धुलवा लो। भगवान कुछ बोल नहीं रहे केवट जी से। लक्ष्मण जी बोले भैया केवट जी आप जो उदाहरण दे रहे, पत्थर पे पांव रखे पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। उसके बाद सैकड़ों पत्थर पे पांव रखे राम जी, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले देखिए मैं जानता हूं कि सारे पत्थर नहीं बदलते, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर बदल गया था? जिस पत्थर को राम जी ने हाथ से इशारा किया था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरु जी वो पत्थर कौन सा है? जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा किए थे वो पत्थर बदल गया। यहां किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है यहां पर,
किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी, अब बीच नदी में खड़ी मेरी नाव दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी राम जी ने इशारा करके बुलाया है, ऐसे हाथ से इशारा किया है, इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडराने लगा है। अब मैं अपनी नाव को खोने वाला नहीं हूं। पांव धुलवा लीजिए, फिर आपको लेके चलता हूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बहुत अजीब आदमी से पाला पड़ गया है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। केवट जी बोले, हम सुनाने के लिए खड़े हैं यहां पर। लक्ष्मण जी बोले, क्या सुनाना है? केवट जी बोले, प्रभु अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी कहते, प्रभु घर में भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो रात का भोजन जाएगा। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, केवट की जात है। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो सत्यनारायण भगवान की कथा बांच के पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे प्रभु? हम आपको एक बात बतावें, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। तो लक्ष्मण जी बोले, इसमें टेंशन क्या है? बोला, टेंशन एक है, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। आप बताइए, आप उद्धार हमारा करने आए हैं कि हमारी नाव का करने आए हैं? हमारी नाव प्रमोशन पाके नाव से ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह बन के टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। अब वो ब्राह्मणी बनेगी, हम मल्लाह, वो कहेगी हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक पत्नी जो पहले से घर में है, ठीक से उसको भोजन तो करा ही नहीं पा रहा हूं प्रभु, दूसरी को देकर क्यों झंझट में हमको डालना चाहते हैं नाथ? पांव धुलवा लीजिए, ये समस्या ही नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, अगर वो बवाल न करे तो, कोई झमेला ना करे, कुछ ना कहे कि नहीं नहीं उसी घर में रह जाऊंगी, कोई नया घर नहीं चाहिए, तब? केवट जी बोले, फिर पहलकी से समस्या है।
ये बताइए दूसरी वाली को ले जाकर पहली वाली को क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा, कहां से आई है? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी ने पांव रखा नाव पे, अब पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले हमारी वाली से आपका कभी पाला तो पड़ा नहीं है। आप तो बोल दिए कि कही देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई। अब वो जैसे सुनेगी कहेगी झूठ मत बोलो, नाव बेच के दूसरी शादी करके आए हो तुम। यदि वो कहे कि नाव बेच के तुम शादी करके आए हो, क्या समझाऊंगा उसको, ये हमको समझाइए। लक्ष्मण जी बोले तुम 1.5 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो? केवट हाथ जोड़ लिया, कहा राम जी को समझाना सरल है, मैंने ढेर बुझाइल बा। हम आगे कुछ बोले नहीं है अभी। केवट जी बोले प्रभु समस्या से बाहर निकालिए, पांव धुलवाइए, फिर बिठा करके लेके चलता हूं। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते प्रभु देखिए हम आप में कमी नहीं निकाल रहे हैं। अरे रावर दोसन पायन को पग धूरे को भूरी प्रभाव महा है। रावर दोसन पायन को पग धूरे को भूरी प्रभाव महा। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा। पावन पाय पखारी के नाव हो, पावन पाय पखारी के नाव। चढ़ाई हो आयसु होत कहा, तुलसी सोनी केवट के भर भय हंसे प्रभु जानकी ओर हा। तुलसी सोनी केवट के भर भय हंसे प्रभु जानकी ओर हा। तुलसी सोनी केवट के भर भय हंसे प्रभु जानकी ओर हा। तुलसी सोनी केवट के भर भय हंसे प्रभु जानकी ओर हा। केवट भैया बोले ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। पत्थर से कोमल है मेरी नाव, कोमल है जल खाई रहा है। मैं कहता हूं पांव पखार कर जब तक नाव में नहीं पग बिठाऊंगा तब तक आपको नाव पे स्पर्श करने नहीं दूंगा, जब तक आप पांव पखारने के लिए नहीं कहेंगे। कहिए पांव धो लूं। राम जी फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले भाई ऐसन पैसेंजर से तो आज तक कभी पाला ही नहीं पड़ा था है? एक बार बोल के मौन साधन कर लिए। अरे नहीं धुलवाना है ये भी बोलिए, नहीं धुलवाना है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। लक्ष्मण बोले सेकंड ऑप्शन क्या है? बोले अरे हेलिजा। हेलजा समझ रहे हैं? हेलजा मने हाँ भोजपुरी के शब्द है। हेल जा मने पार हो जा। हेलान मतलब, हेलान कहते पार होने लायक पानी को हेलान कहते। अरे हेलान बाहो पाल जा। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। थोड़ा दूर आगे चलने पर नदी के किनारे किनारे गंगा के केवल कमर भर पानी है। नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे आगे मैं थाह दिखाऊंगा, लाठी लेके चलूंगा, पीछे पीछे आप तीनों पैदल आइएगा, पैदल हिला दें, पैदल ही पार। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, पहले कहीं नहीं बताए थे, ले चलिए। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण जी बोले रात में मतलब? अभी सुबह का 8 बज रहा है, रात में मतलब? केवट जी बोले मैं मूर्ख थोड़ी हूं, सुबह सुबह आप लोग को ले जाके पैदल पार करा दूं। और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां पर पानी कम है, वहां से पैदल ही पार हो सकते हैं, तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा?
जो आएगा पैदल पार हो जाएगा, हम अपने हाथ अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लें। इसलिए यदि पांव नहीं धुलवाना है तो दिन भर वेट करिए, हम रात के अंधेरे में ले चलेंगे, चुपके से आपको बिठा करके हिला देंगे।